हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी दोपहर का टाइम है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं स्कूल से और मैं अपने दक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये ना सो रहा है ना ही खेल रहा है। और आप देख सकते हैं बेड कितना मैसी पड़ा हुआ है। मैंने इसको अभी तैयार किया है तो बिछौनिया वगैरह इसकी पड़ी हुई है। उसका सारा जो सामान है जो मैं इसका यूज करती हूँ वो सारा पड़ा हुआ है, तो वो सब मैं उठा के रखूंगी। और इसके पापा आ गए हैं तो आद्या तुरंत मोबाइल ले लेती है उनका। तो मैं उससे बोल रही थी कि जाओ देकर आओ मोबाइल, आते ही नहीं ले लेते हैं। तो वो चली गई है देने। अब पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि मैं तो अपने काम में लग गई थी। और दक्ष को मैं झूले में लिटा कर आई हूँ और ताकि मेरे हस्बैंड उसको झूला झुलाते रहे। और आज ना कोई काम नहीं हो पाया है। इतना वो परेशान किया था मुझे, इनके जाने के बाद वो बिल्कुल भी मेरी गोद से हट ही नहीं रहा था। तो मैंने आज सारा दिन कुछ भी नहीं काम कर पाई, सिर्फ बच्चे को तैयार किया है और बच्चे के साथ ही रही हूँ। और ये देखो आद्या आगे उसने मोबाइल नहीं दिया है। क्या करे बच्चे भी घर पे, क्या करे, कभी कभी ना ले ही लेती है वो मोबाइल पापा से अपने, और स्कूल से आते हैं तभी ले पाती है। थोड़ी देर दे देते हैं वो, फिर उसके बाद वो ले लेती है। और ये भी आपको पता है कि वो जब स्कूल से आने के बाद जब वो लेती है मोबाइल मोबाइल उनसे, तो वो क्या देखती है मोबाइल में आप सभी लोग जानते हैं। वो कभी कलर करेगी, कभी कुछ। आप में से बहुत से लोग उसका ऐप का लिंक भी मांगते हो या फिर ऐप के बारे में पूछते हो, तो मैं कभी कभी कमेंट कर देती हूँ और अदरवाइज मैं खुद उस ऐप को भूल जाती हूँ। तो इतने काम होते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ना दिमाग से निकल ही जाती हैं। और देखो यहाँ पे मैं दूध रख के आई थी और मैं भूल ही गई थी दक्ष के चक्कर में, और वो उबल के फैल भी गया था, तो मुझे ये भी काम करना पड़ा। और आज मैंने ना दाल बनाई है बहुत जल्दी बनने के लिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। और दूसरी चीज ये दक्ष इतना परेशान कर रहा था, तो सबसे ज्यादा और जल्दी बनने वाली चीज क्या होती है? दाल चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल भी उबाल के रख दी थी। अब बारी आती है दाल को फ्राई करने के लिए, सारे सब्जियां काटने के लिए। तो मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर और प्याज इनको कट कर रही हूँ बारीक बारीक। तो वही है, अब जब ये आ जाते हैं तो बच्चे को ले लेते हैं तो मेरा काम ना आसान हो जाता है, या फिर कोई होता मेरे साथ में तो आसान हो जाता। और रही बात, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ननद को बुला लो, तो ननद ना अपनी शादी में बिजी है। सॉरी यार, मजाक कर रही हूँ, शादी में बिजी नहीं, मतलब शादी होने वाली है तो अपना टाइम मम्मी पापा के साथ ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर बहन की बात करोगे तो मैं बहन से बोला था तो वो भी आने वाली थी, बट वो भी अभी भाभी के चक्कर में भाभी के साथ में बिजी पड़ी हुई है। तो वही है, मम्मी को भी मेरी हेल्प की जरूरत रहती है तो मम्मी भी की हेल्प भी मेरी बहन करती है। और अब भाभी भी आ गई हैं तो भाभी तो नई नवेली है ना, अभी तो उनसे थोड़ी ना इतना सारा वो करा लेंगे काम वाम। तो उनके साथ में भी हेल्प करना पड़ता है। अदरवाइज जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, बेटियों की, जब वो चले जाते हैं तब घर सूना सूना सा लगता है। तब पता चलता है कि कितना काम होता है घर में। अदरवाइज जैसे कि मैं भी अपने ससुराल में हूँ तो पता लगता है कि जिस दिन अभी देखिए मेरी दीदी है ना, नेहा दीदी है जो, वो झाड़ू पोछा वो पूरे घर की साफ सफाई कर देती है और मुझे कोई चिंता नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई चले जाएंगे ना, तो जब मैं वहाँ जाया करूँगी तब भी क्लीनिंग किया करूँगी, नहीं मैं वहाँ नहीं होंगी तो मम्मी करेंगी। नहीं तो फिर ऐसा ही क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। और अगर नहीं हुआ ट्रांसफर तो मम्मी पापा को यहाँ बुला लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मम्मी पापा को तो वहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको ना दाल को फ्राई करना बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने तेल डाला है सरसों का, गर्म हो गया, थोड़ा सा हींग और जीरा चटका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और जैसे ही प्याज थोड़ा हो जाएगा उसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और ये टमाटर भी डाल देंगे। अब इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो नमक थोड़ा सा ऐड कर दिए ना तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, तीखा करने के लिए लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। जस्ट मसाला डालने के बाद ही तुरंत हम दाल डाल देंगे, ये हमारी यम्मी सी दाल बनके तैयार है। तो गाइस एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप फटाफट बना लेते हैं रोटियां। और गैस पे चढ़ा दिया है मैंने चावल। और आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी दाल बनाए, चावल बनाए या कढ़ी चावल बनाए, तो आप चावल को ना बाद में ही चढ़ाना, दाल को पहले। वैसे बहुत से व्लॉगर को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं ना, पहले चावल चढ़ा देते हैं कि हो जाता है। और करने को चाहे कुछ भी करो, कोई वो नहीं है। आजकल की तो दुनिया ना अलग ही है, आजकल तो कुछ भी नहीं होता है, साइंस साइड की दुनिया है एकदम, कुछ भी नहीं कर ये सब चीज़ें मानती है।
लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले दाल बनाइए फिर चावल बनाइए, या कढ़ी बनाइए फिर चावल बनाइए। आप रोटी पहले बना के रख सकते हैं बट चावल नहीं। अब पता नहीं क्या क्या होता है, मैंने अपने ससुराल में जो सीखा है वही मैं फॉलो करती हूँ, और मायके का जो सीखा हुआ है वो मैंने कोने में दबा दिया। मतलब मायके का सीखा हुआ ना वो सब मैं भूल गई, क्योंकि मेरी शादी हुई है बुंदेलखंड में, और मैं बुंदेलखंड मेरा मायका नहीं, मेरा ससुराल है। और हमारे ससुराल और मायके में ना इतना अंतर है खाने पीने में, रीत रिवाजों में, कि पूछो नहीं, जमीन से आसमान तक का। तो बस वही है, यहाँ पे मैंने आद्या की थाली लगा दी है, दक्ष सो गया है। अब हम लोग इत्मीनान से बैठ के खाना खा सकते हैं भाई। तो आद्या को दिए, आद्या भी भूखी रहती है। अब क्या करे, एक बच्चे के चक्कर में दूसरा बच्चा मेरा भूखा रह जाता है। एक बच्चे को तो मैं फीड करा दूंगी तो रोता रहता है, और गोदी लिए रहो तो खाना कैसे बनेगा। तो मेरा दूसरा बच्चा है ना वो भूखा रह जाएगा, इस चक्कर में ना बड़ा कष्ट होता है मुझे। यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है। और क्या सोच रहे हो, पतिदेव नहीं है यहाँ पर, मैं अकेले खाने बैठ गई? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्याज भी कट किया ही, देखिए। ये है राइस, ये है दाल, रोटियां भी लेके आई हूँ गर्मा गर्म इकट्ठे सेक कर। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ जब बच्चा परेशान करता है तब। तो बस मैं थाली लगा ले रही हूँ, 2 कटोरी दिख रही है ना, एक मेरे हस्बैंड की ही है। तो बस आ जाइए पतिदेव, ये देखिए आ गए। तो बस अब हम लोग खाना खा लेंगे, और आ जाइए आप लोग हमारे साथ में, हमारी छोटी सी फैमिली के साथ में आप लोग भी खाना खा लीजिए एक बार। हाय फ्रेंड, तो सारा काम निपटाने के बाद अब मैं बैठी इत्मीनान से आपसे बात करने के लिए। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। मैंने purple.com से की है थोड़ी सी शॉपिंग, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। तो वो मेरी छोटी सी जो शॉपिंग है वो है ये। तो आज मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा छोटा सा ये पर्पल हॉल समझ लेना आप लोग। मैंने अलग से नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग फिर शिकायत करते हो कि दीदी अलग से हॉल डाल दिया, ब्लॉग का वेट कर रहे थे, ब्लॉग नहीं लेकर आई। तो मैंने ब्लॉग में ही थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो इनको कैसे छोड़ दूँ। तो आप लोग अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आए, बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। कूपन कोड GET100 अप्लाई करेंगे तो आपको 10% और ऑफ मिलेगा। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रोडक्ट के मेंशन होंगे। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं वो हैं सारे स्किन केयर के। तो स्किन केयर ऑलमोस्ट सभी को ज़रूरत है, और स्किन केयर मेकअप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप स्किन केयर ही करिए, बाद में मेकअप, तभी आपका मेकअप है ना वो खिल कर आएगा। और जो फेस पैक वगैरह होते हैं, तो जो हम लोग जैसे कि हम लोगों का टाइम नहीं रहता है कोई रेमेडी घर पे होममेड बनाने वाली, तो इस टाइप की ये फेस पैक वगैरह ना इस्तेमाल करोगे ना तो आपको ये फ़ायदा होगा कि बिना मेहनत के ही रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये रिसीव हुआ है एल्फ गुडनेस का तुलसी नीम पाउडर। तो मैंने सिर्फ तुलसी वाला जो था वो मैंने अप्लाई करके अपने फेस पे दिखाया था, तो वो मैं पहले रिव्यू दे चुकी हूँ। ये है तुलसी और नीम का। तो ये भी मैं अप्लाई करूँगी तब मैं बताऊँगी। ये फंगल के लिए होता है, एंटी फंगल्स प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, और ये हमारे हेयर और फेस दोनों के लिए ही होता है। ये है, इसका जो वेट है 50 ग्राम है, और इसका प्राइस है जो 75 रुपीज़ का ये पाउडर मिल रहा है आपको 50 ग्राम का। काफ़ी दिन चलेगा भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मुझे रिसीव हुई है यहाँ पर एक ये पल की फेशियल किट। ये पल की है, मैंने ओपन भी नहीं किया है, बस थोड़ी देर पहले बॉक्स को खोल के रखा है। और सारी चीज़ें इस तरीके से बबल रैप में पैक होके आती हैं, मज़ा आता है इनको खोलने में। ये है फेशियल किट, मैं इससे फेशियल ज़रूर करने वाली हूँ। मेरी नंद की शादी जो आने वाली है, मैं ये फेशियल किट अप्लाई करूँगी, तो उसको आपके साथ उसका पूरा डेमो विद रिव्यू सब शेयर कर दूँगी। ये है, और उसके बाद मुझे रिसीव हुआ है ये गुड वाइब्स का राइस ब्राइटनिंग टोनर। टोनर हमारी स्किन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। और इसमें है 120 ml इसकी बोतल है ये, नो अल्कोहल, नो पैराबीन, नो सल्फेट एंड क्वालिटी फ्री है। इसका जो प्राइस है 175 रुपीज़ है, और गुड वाइब्स का है। गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं, और मैंने गुड वाइब्स के तो काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो अप्लाई किए हैं खुद पर। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ गुड वाइब्स का। ये है दो मुझे फेस पैक है, ये दोनों दिखते हैं नहीं, एक स्क्रब है और एक जेल है। जो ये स्क्रब है वो पपाया का है। जो पपाया जो होता है पपीता, हम लोग नॉर्मली पपीता खरीद के उससे स्क्रब कर लें या उसका पीस के उस पर मसाज कर लेना, तो एक चेहरे में चमक आने लगती है। तो आपको ये बना बनाया हुआ मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या है।
तो आप ये ले सकते हैं। इसका जो नेट वेट है वो 50 ग्राम है। नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड क्वालिटी फ्री और गुड वाइब्स का है। और गुड वाइब्स का ये ऑरेंज जेल है। ऑरेंज का एक पाउडर भी आता है, उसका फेस पैक लगाया जाता है। और नॉर्मली जब हम लोग ऑरेंज खाते हैं, इसके जो छिक्कल होते हैं हम लोग उसको सुखा लेते हैं, सुखा के उनको पीस लेते हैं, फिर उसका फेस पैक लगाते हैं। तो इतनी जब मेहनत करेंगे आप, और आगे चलकर अभी बारिश भी लग जाती है कभी कभी, और विंटर्स भी आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो फिर कहाँ सूखने वाले हो। तो आप ये ऑरेंज वाला ना मंगा कर अप्लाई कर सकते हैं, बना बनाया हुआ है ना। तो इसका भी वेट है 50 ग्राम। नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड क्वालिटी फ्री है। इनका जो प्राइस 175 रुपीज़ है इसका है ये ऑरेंज वाले का। और इस वाले का क्या है, और पपाया वाले का है 195 रुपीज़। तो दोनों ठीक है, 200 रुपये के अंदर ही अंदर आ रहे हैं। आप लोग इसे बाई ज़रूर करना। गुड वाइफ के सारे प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद मुझे यहाँ पर आया है, ये भी गुड वाइब्स का है। ये है गुड वाइब्स का सैंडलवुड प्लस रोज़वुड, सैंडलवुड एंड रोज़वुड यानी चंदन का पाउडर और गुलाब की पत्तियों का पाउडर, दोनों की खुशबू ऑसम, वो ऑसम है सच में। तो मुझे ये टोनर रिसीव हुआ है, और ये टोनर है 120 ml की बोतल है ये। और इसका जो प्राइस है ये 245 रुपीज़ यानी 245 रुपये का ये है। और 120 ml की बोतल है ये। टोनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फेस के लिए, आप डेली यूज़ कीजिएगा टोनर में। आप मेकअप करें ना करें, स्किन केयर में आप इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो एक ये आ गया है। जब मैं सारे प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी ना तो इसका रिजल्ट भी बताऊँगी आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है ये गुड वाइब्स का रोज एंड जर्निन का ये स्लीपिंग मास्क। सोने से पहले ये मास्क लगाना होता है। ये 50 ग्राम की डिब्बी है, और नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड क्वालिटी फ्री, आई मीन नो एनिमल टेस्टिंग। तो ये 50 ग्राम की डिब्बी है, और ये है 285 रुपये की यानी 285 रुपीज़ की मिल जाती है। और रात में अगर आप कुछ भी अप्लाई करेंगे, आप नाइट क्रीम सोने से पहले या फेस मास्क जैसे कि ये, तो रात को ना हमारी स्किन ना जैसे हम लोग सोते हैं हमारी स्किन भी फुल रेस्ट करती है। उस टाइम अगर आप कुछ अप्लाई करने के बाद सोएंगे ना तो आपकी स्किन सुबह एकदम मस्त हो जाएगी, एकदम चिकनी सी, एकदम ग्लोइंग सी हो जाएगी। तो ये ज़रूर ट्राई करना एक बार। लिंक मैंने सारे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। तो ये हो गया है। और उसके बाद मुझे रिसीव हुआ है गुड वाइफ का कैंडुला ब्राइटनिंग जोन मास्क। ये ब्राइट करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एंड इसमें नो पैराबेन्स, क्वालिटी फ्री है। और ये भी 50 ग्राम की डिब्बी है। और इसका जो प्राइस है ये 225 रुपीज़ यानी 225 रुपीज़ की है। ठीक ठाक प्राइस में है, फेस पैक बने बनाए मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना ख़रीदना। उसके बाद मुझे कुछ एल्फ गुडनेस के भी प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, जो कि सच में बताऊंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि फ़िलहाल तो अभी हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। मान लो आपको कहीं जाना पड़ जाए, जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे ससुराल जाना पड़ सकता है तो मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज़ आपको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए कहीं पर भी जाना है तो आप ये इस तरीके से ये पाउच ले सकते हैं। देखिए कितने क्यूट से हैं, है ना। ये एल्फ गुडनेस के हैं। और स्किन केयर अगर जो हर रोज़ फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, ले जाना चाहिए उनको सफ़र में। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, एंड हैंड बैग फ्रेंडली भी है बैग में भी आ जाएंगे और जेम की बचत में भी है। तो ये है रोज़ मास्क, फेस मास्क एल्फ गुडनेस का। ये है रोज़ फेस मास्क जो कि 29 ग्राम है। 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं इस मास्क को। और इसका प्राइस 99 रुपीज़, तो अंडर 200 रुपीज़ में ये अगर फेस मास्क मिल रहा है वो भी रोज़ का एल्फ गुडनेस का, तो इससे अच्छा कोई बात नहीं होगी। 29 ग्राम प्रोडक्ट इसमें आता है, और 29 ग्राम इसमें भी आता है। ये है स्क्रब रोज़ वाला एल्फ गुडनेस का। और एक ये मुझे मिला हुआ है, ये भी स्क्रब है बट ये चारकोल का है। ये दोनों रोज़ के हैं, ये चारकोल का है। इन दोनों के प्राइस 99 सेम है, इसका भी 99 है। तो 100 रुपीज़ में ये काफ़ी अच्छे हैं यार, अपने बैग में डालो चलते बनो। तो ये मुझे रिसीव हुआ है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल क्या चल रहा है, कोरोना, जो कि बहुत बढ़ रहा है आजकल। तो जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तब से तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ
तो जैसे कि आप घर में काढ़ा बना सकते हैं, मैंने काढ़ा एक दिखाया हुआ था पहले, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ घर की जो चीज़ें होती हैं दालचीनी वगैरह, उससे भी काढ़ा बना सकते हैं। अगर आप कोई झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये है एल गुडनेस का इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी जूस। ये हेल्दी जूस है जो कि पहली बार पर्पल.com पे ये बनाया गया है, पर्पल ने ये लॉन्च किया है, तो मैं तो इसे ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। आप सब कुछ बाई करना साथ में इसे बाई करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जो बोतल है 300 ml की बोतल है, ये 185 रुपीज़ यानी 185 रुपये की आपको मिल जाएगी। ये पर्पल.com पर ही मिलेगी आपको। आप एक बार मेरे लिंक पे जाकर क्लिक ज़रूर करना ये एल गुडनेस का इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी जूस परचेज़ करने के लिए। तो बस ये मेरा था छोटा सा हॉल, छोटी सी शॉपिंग। होप आपको पसंद आई हो, एक बार बाय ज़रूर करना लिंक के थ्रू जाकर। तो अब मैं चलती हूँ अपने बेबी के पास, वो सो रहा है। अगर मैं उसके साथ थोड़ी देर लेट जाऊँगी ना तो उसे और अच्छी नींद आएगी। मिलते हैं शाम को। गाइस अभी शाम का टाइम है और दक्ष हमारा जग गया है और मैं उसको लेकर बाहर आ गई हूँ। और यहीं पास में ही मैंने कूलर भी रखा है, उसका जो हवा है वो थोड़ी स्लो करके रखी है। और ये बेडशीट है, बेडशीट नहीं सॉरी ब्लैंकेट है, जो ब्लैंकेट है वो मेरे हस्बैंड ने खूब कूट कूट के एक दिन पहले और रात में धुल के टांगा था और उसके बाद इसको खूब सारा पानी डालकर इसको साफ़ किया था। तो ये साफ़ हो गया है हमारे सर्दियों के लिए, क्योंकि उस बार विंटर्स में ना हम लोगों ने मतलब इसको धुला नहीं था। उस वाले घर में जब रहते थे ना ब्लैंकेट धुलने में बड़ी समस्या आती थी इसलिए। बट यहाँ पे कोई समस्या नहीं, खूब सारी जगह है, छत पे धुल लिया मैंने ब्लैंकेट पूरा। और बना लिए शाम की चाय। आ जाइए हमारी चाय आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में लिए हैं थोड़े से नमक पारे। और आज ना बाहर बैठ के आप मौसम देख रहे हो, बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं हम लोग टेबल रखकर। और मौसम कितना प्यारा लग रहा है ना। और आद्या कितने चक्कर काटती है कैमरे में देखने के लिए, आप लोग खुद ही देख लो। मैं कितना भी मना करूं बट ये इतने चक्कर काटती है। और मैंने फास्ट कर दिया है बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए चाय पी लेते हैं। सो गाइस शाम की चाय पीने के बाद अभी हम यहीं बैठ गए हैं। यहाँ पे ना कूलर लगा लो ना तो अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, अंदर लगाओ ना थोड़ी सी गरम गरम सी हवा देते उमस सी हो जाती है। तो यहीं लगा दी है। टाइम बताऊँ तो 7:30 बज रहा है। दक्ष रोने लगा। क्या बात है बाबू, क्या बात है लो। तो यहीं पे थोड़ी देर हवा ले लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे जाके। और खाने में कुछ सादा सा बनाएंगे, सिंपल सा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और मन भी नहीं है कुछ ठीक है तड़क भड़क सा खाने पीने का, वो नहीं बनाऊंगी। और कल का जो ब्लॉग गया था मेरा एल्बम वाला, उसमें काफ़ी कमेंट आए थे जिसमें से कुछ नाम है वो याद आ जाते हैं। जैसे कि दीप्ति मिश्रा, उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी वो कहती है मम्मी मुझे घोड़े पे क्यों नहीं बिठाया था। तो अच्छा लगा आप लोगों ने मुझसे शेयर किया। जिनमें से एक लोग और हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी बेटी ने पूछा तो मैंने उनको बताया कि बेटा तुम नाश्ता करने गए थे, इस तरीके से उससे बहाना बना दिया मैंने। और एक और था उसने पूछा, हाँ तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने जो पूछा तो मैंने उससे कहा कोई भी एल्बम में छोटी सी बच्ची को दिखा देती थी, वो कह रही थी बिट्टू ये तुम हो, इस तरीके से उल्लू बनाती थी। तो ऐसा उन्होंने कमेंट करके लिखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरीके से मुझे मेरी बातें सुन के, मैं जो पूछती हूँ आप जवाब देते हैं। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना मैं तो कैमरा उठाकर सारी बातें जो मन में आती शेयर करती चली जाती हूँ। और सामने कौन देख रहा है, उसके साथ क्या बीती थी, उसके साथ क्या हुआ था, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ऐसे 2-4 कमेंट ऐसे आ जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग में जो भी मैं पूछूँ तो मैं जो जानना चाहूँ तो आप लोग मेरे सभी लोग मुझे रिप्लाई किया करें, सभी लोग मुझे कमेंट किया करें कि हाँ दीदी ऐसा हुआ था, अपनी बातें भी शेयर करें। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी बहुत सारी बातें होगी, आप देख रहे हो बार बार मैं इसकी तरफ देखने लगती हूँ क्योंकि ये रोने लगता है। तो ये क्लेचर मैंने अभी लगाया हुआ था, इसको ओपन कर लिया, इससे मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो आवाज़ें आती है तो थोड़ा देखता है। अब इसको नींद लग रही है, नींद यानी सोने के लिए रो रहा है। जब भी इसको नींद आती है तो ऐसे ही थोड़ा कुन करने लगता है। तो बस अभी मैं इसको सुला दूँगी थोड़ी देर में, मालिश करने के बाद मैं मालिश करूँगी। और बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दीदी मालिश वाला वीडियो दिखाइए। मैं एक बार वीडियो बना चुकी थी मालिश वाला और शेयर भी किया था, बट वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। अभी तक मुझे कोई रीज़न नहीं पता चला है, बट मेरा वो वीडियो चला गया, उसका व्यूज़ भी अच्छा आया था। और हाँ एक बात और कहूँगी यहाँ पर आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिएगा।
बीच में स्किप कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ना ही आप मेरे बारे में जान पाएंगे सही तरीके से, ना ही हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आखिर कब है आपकी ननद की शादी। मेरी ननद की शादी दीपावली के बाद ही है, और देवउठानी एकादशी नहीं है, देवउठानी एकादशी के दिन की मेरी ननद की शादी है। तो बहुत सारे सवाल आप लोग करते हो, तो उसका भी जवाब मैंने आज दे दिया है। मेरी ननद की शादी देवउठानी एकादशी वाले दिन है, तो आ जाना सभी लोग। हम लोग जाने वाले हैं अजमेर, सेफ्टी के साथ में, ठीक है। और बस ये भगवान से और प्रार्थना करूँगी कि नवंबर में शादी है, तो तब तक ये कोरोना वगैरह कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए। कुछ भी हो सकता है, अभी टाइम है, लेकिन जो भी है तो वो तो फेस करना ही पड़ेगा। और हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे जब मैं घर जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी, और बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए मुझसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्लिक करके रेड वाला बटन है वो दबाकर। बच्चा रो रहा है, बाद में बात करूँगी, बाद में नहीं, कल मिलूँगी। गुड नाइट, बाय।